नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड ये आप सभी सुन रहे होंगे। इसमें एसएसपी की तस्वीरें भी वायरल हुई और एक लंबे समय से जो है यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। अब ये न्याय की मांग तो चल ही रही थी, सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और अब दलित राजनीति के दो बड़े चेहरों के बीच सीधी टक्कर। जी हाँ, पिछले दिनों ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकेंगे कि कैसे जो चंद्रशेखर वहां पर पहुंचते हैं, नगीना से सांसद है और उसके बाद ही अपने आप को, क्योंकि दलित का बहुत बड़ा चेहरा दलितों का बताते हैं, कहते हैं कि जब भी दलितों के साथ अन्याय होगा मैं वहां पर आके खड़ा हूंगा। अब ऐसे में दलित राजनीति में दो बड़े चेहरे हैं, आप सभी को पता है। एक तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जो कि पीड़ित परिवार के लिए सड़क पर उतरे हुए उनका कहना है और पुलिस से भिड़ते हैं। उनकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उंगली दिखा करके, आंखों में आंखें डाल करके जो वो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रील का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। लगभग जो नेता हैं आज की डेट में सोशल मीडिया पर अपनी नेतागिरी चमका लेते हैं और उसके बाद वो पोस्ट किया जाता है, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा दिया जाता है और उसके बाद लगता है कि हाँ भाई एक तो धाकड़ नेता है, हमारे लिए कोई खड़ा है। तो ये काम जो चंद्रशेखर रावण जरूर कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की वो वीडियो पहले आप देख लीजिए जिसमें वो पुलिस वाले को किस तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने गाली दी है और पुलिस वाला किस तरीके से बात करा, वो भी देखिए। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। कोतवाली में भैया रोज मामले होते हैं। सही बात है, कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में। जब अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे मेरी 2-4 बात व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर तो देखा आपने। अब ऐसे में चंद्रशेखर रावण की तो ये वीडियो आपने देखी। अब दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जो कि बिना नाम लिए कहती हैं कि कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह न्याय की लड़ाई है या फिर नेतृत्व की? पूरी बात आपको बताएंगे कि आखिरकार मेरठ में जो ललिता गौतम हत्याकांड हुआ उसका मामला क्या है और अभी तक उसमें क्या क्या जो डेवलपमेंट्स है। देखिए, मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। परिवार न्याय की मांग कर रहा और इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसके बाद पुलिस और चंद्रशेखर के बीच जो है तीखी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ। समर्थकों ने इसे अन्याय के खिलाफ एक आवाज बताया तो जो विरोधी है उन्होंने इसे एक राजनीतिक प्रदर्शन के तौर पर बताया, क्योंकि पिछली भी हमने कई सारी जो कहानियां देखी हैं जिसमें चंद्रशेखर पहुंचते हैं, उनको सड़क पर रोका जाता है, उसके बाद अपने तमाम समर्थकों के साथ वो चलते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर ये बताते हैं कि हमें तो रोका गया है। अब इस पूरे मामले के बीच में बसपा प्रमुख मायावती का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे मामलों में घड़ियाली आंसू बहा करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दलित समाज से कानून के दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ने की अपील की है। पहले वो वीडियो देखिए आप। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं
कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में यह इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। तो हालांकि मायावती ने किसी का इसमें नाम नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में से चंद्रशेखर आजाद पर सीधा निशाना माना गया है। अब इसके बाद चंद्रशेखर ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मायावती के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना मगरमच्छ के आंसू बहाना है तो मैं ये करता रहूंगा, आप भी आइए, आपको किसने रोका है। देखिए, अब ऐसे में बयानबाजियां हो रही हैं क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं, दलितों के नेता हैं। एक जो दलितों के लिए मसीहा कहा जाता है, किसी जमाने में मायावती रही थी और अब चंद्रशेखर जो है वो चलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो चंद्रशेखर आजाद जो अभी हैं फिलहाल, वो लगातार निरंतर दलितों के लिए खड़े हो जाते हैं, आकर के रील्स भी बन जाती है, वीडियो भी बन जाती है, हाथ के हाथ जो है नेतागिरी भी चलती रहती है। लेकिन अब ये जो लड़ाई है सिर्फ एक बयान की नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति लंबे समय तक मायावती के इर्द गिर्द रही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़क की राजनीति करते हुए खुद को एक नए विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटना होती है, चंद्रशेखर अक्सर मौके पर पहुंचते हैं और इससे उनके समर्थक जो है उन्हें संघर्ष का एक चेहरा बताने लगे। अब वहीं जो आलोचक हैं वो आरोप लगाते हैं कि हर मुद्दे को कैमरे और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक संदेश में बदलने की कोशिश हो रही है। और एक तरफ मायावती का संदेश भी साफ है कि आंदोलन हो, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में रहकर। तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति चमकाना और किसी को न्याय दिलाना, इसमें बहुत अंतर होता है। आप समझिए बात को, ललिता गौतम का जो केस है उस मामले में बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी पिछले दिनों एसएसपी की तरफ से भी जो हुआ उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हुए कि क्या सड़क पर बैठ करके अगर कोई न्याय मांग रहा है तो इस तरीके से खाकी वर्दी पहन करके गुंडागर्दी करना ठीक है। अब ठीक है, उस पर कोई अगर पहुंच रहा है, वहां पर उनका समर्थन करना चाहता है तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने, किसी एसएसपी है, वो भी हो सकता है कि वहां पर जो मामला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, वहां पर जो लोग होते हैं, क्योंकि भीड़ को संभालना, नियंत्रण में रखना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। लेकिन अब इन सब के बीच में अगर वहां पर एक नेता पहुंचे और उसके बाद अपने तमाम लोगों को ये बता दे कि भाई मैं आ गया हूं, अब और जो है अपने इस सड़क पर जो प्रदर्शन चल रहा है इसको और उग्र कर दो, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। मायावती ने अपनी तरफ से जो बात कही है कि सड़क पर उतरने से अच्छा है कि कानून के दायरे में रहकर करो। उन्होंने कहा कि अगर न्यायालय में बात नहीं बनती है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो ये बात शायद कहीं ना कहीं ठीक है। अब चंद्रशेखर का वहां पहुंचना, कुछ लोग इसे ठीक बता रहे हैं, कुछ लोग इसे बता रहे हैं कि भाई ये तो रीलबाज सांसद हो गए हैं और इनको जहां मौका मिल जाता है ये पहुंच जाते हैं, वो किसी भी जगह हो, ये बताने के लिए कि मैं दलितों का मसीहा हूं और मैं दलितों के हित में हर वक्त खड़ा रहूंगा। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक राजनीति दलित समाज को एक नया नेतृत्व दे रही है, या फिर मायावती का अनुभव और संगठन आज भी सबसे मजबूत आधार है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस राजनीतिक टकराव के बीच ललिता गौतम के परिवार को न्याय सबसे पहली प्राथमिकता बना रहेगा, या फिर ये मामला नेताओं की बयानबाजियों में उलझ करके रह जाएगा, क्योंकि लंबे समय से ये जो मांग है न्याय की वो वहां पर की जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।